नमस्कार फरीदाबाद, मैं हूं दीपिका गौड़। नगर निगम चुनाव का शंखनाद हो चुका है और इस समय पे सभी प्रत्याशी अपनी अपनी तैयारियों को लेकर चुनावी रण में उतरने का काम कर रहे हैं। कुछ पार्टी से टिकट मांग रहे हैं तो कुछ जनता के बल पर, जनता के समर्थन पर मैदान में उतर रहे हैं। इसी कड़ी में मेरे साथ मौजूद है वासुदेव अरोड़ा, जाना माना चेहरा पहले से ही, और बात करेंगे नगर निगम चुनाव को लेकर कि क्या चल रहा है, किस तरह की तैयारियां हैं। मैं एक बार बोलूंगी कि सर की तरफ फोकस करें। सर, पहले तो नगर निगम चुनाव 3 साल बाद हो रहे हैं, क्या कहना है इस बारे में? देखो, ये सरकार ने 3 साल चुनाव बहुत लेट करा है। इससे जनता त्रस्त हुई है, मूलभूत सुविधाओं से परेशान हुई है। कोई काम नहीं हुआ 3 साल के अंदर अंदर। बहुत लोग परेशान हुए हैं। 3 साल बहुत होता है समय पीरियड। तो जनता के लिए सीवर की, पानी की, बिजली की, स्ट्रीट लाइटों की बुरा हाल रहा है 3 साल। हाँ, देखिए अभी होता है ना कि जब मुखिया ना हो जगह का, एक वार्ड एक तरीके से एक पार्षद जो होता है वहां का मुखिया बन जाता है। तो जब मुखिया नहीं होता तो चीजें अस्त व्यस्त तो हो ही जाती हैं। पूरा अस्त व्यस्त रहा है। अगर कोई डॉक्यूमेंट भी किसी ने अपना साइन सिग्नेचर कराना, सर्टिफाइड कराना, तो वो भी मतलब लोग चक्कर काटते, एमएलए के पास जाएंगे, एमपी के पास जाएंगे, उनके पास समय कम होता। ये काम होते पार्षद के लिए। तो ये बहुत बुरा हाल रहा 3 साल में। सर, विधायकों ने जिम्मेदारी निभाई है, पार्षदों की भी बहुत ज्यादा। देखिए अभी बहुत जगह देखने को मिलता है कि विधायक चले जाते हैं निरीक्षण करने के लिए। नहीं नहीं नहीं, हमारे यहाँ, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, अपने एरिया की बात कर रहा हूँ, जिस एरिया विधानसभा में रहता हूँ, यहाँ पे तो बहुत बुरा। अगर एक लाइट के लिए भी उनको फोन करना पड़ता है ना, तो एक लाइट भी मेरे ख्याल हफ्ता 10 दिन हो जाते हैं उसको लगाए हुए। 10 दिन बाद आते हैं एक लाइट ठीक करने के लिए। ये तो छोटी सी बात है। और सीवर तो यहाँ आप जाके देखो, एफ ब्लॉक में देखो, हाउसिंग बोर्ड के अंदर देखो, ओवरफ्लो हुए पड़े हैं। कोई सुनवाई नहीं है कहीं भी। 15-15 दिन से रोड के ऊपर पानी आया रहता है। जनता त्रस्त भी है, बहुत दुखी बुरा, नजर आती है। बहुत बुरा हाल है जनता का। त्रस्त त्राही त्राही हो रही है। पानी पानी का ये लगा लो, 3-3, 4-4 दिन, 5-5 दिन पानी नहीं आ रहा। ये पानी का बुरा हाल है। मूलभूत सुविधाएं तो कहीं ना कहीं खत्म ही हो गई, नजर आती है कि दिखाया जाता है कि जो आदमी है वो पानी के लिए तरस रहा है, सड़क के लिए तरस रहा है, बिजली के लिए तरस रहा है। ये बहुत कुछ देखा जा रहा है। तो उसके लिए कितने बदलाव की जरूरत अब नजर आती है? देखो, ये छोटी छोटी मूलभूत सुविधा, और ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। छोटी चीज है लेकिन अधिकार है हमारा। इसको भी मांगना पड़ रहा है ना अब तो। मैं कह रहा हूँ मांगना, ये तो बहुत गलत बात है ना, मांगना पड़े। ये तो अपने आप ऑटोमेटिक देना चाहिए हमको। जो पहले से हमारे ही सोच लेना चाहिए जो इसको। हमारे नुमाइंदे चुने हुए हैं, जो हैं, उनको वैसे मूलभूत सुविधा हमेशा हर नागरिक को मिलनी चाहिए। तो उस 3 साल से तो उससे भी त्रस्त है लोग। बहुत बुरा हाल है इस टाइम। वार्ड नंबर 37 से इस समय पर आप एक बार फिर से ताल ठोक रहे हैं कि भाई भावी पार्षद के लिए उम्मीदवार के तौर पर आप खड़े हो रहे हैं। अपने आप को ग्राउंड लेवल पर कितना मजबूत मानते हैं? मैं वार्ड नंबर 37 से चुनाव लड़ रहा हूँ। पिछली बार भी मैं लड़ा रहा था, कुछ चंद वोटों से मैं रह गया था जी। तब से ही मैं पब्लिक के बीच में हूँ, हर एक के सुख दुख में हूँ। और जितना मेरे से हो सकता, चाहे सीवरेज का काम करा हो मैंने, चाहे पानी के लिए काम करा हो, पूरे धरने प्रदर्शन भी करे हमने। हाँ, बहुत सारे धरने प्रदर्शन चाहे लाइटों के लिए करा हो, चाहे हमारी जो मार्केट की लड़ाई थी, उस मार्केट में हमारा बहुत बड़ा अहम रोल था। अहम रोल जो आज लोगों की रोजी रोटी जो चल रही है ना, उसके लिए हमने, हमारी पूरी टीम ने, वासुदेव अरोड़ा की जो पूरी टीम थी, उन्होंने संघर्ष करा है। आज जिनकी रोजी रोटी, आज करोड़ों करोड़ों रुपए के लोगों के धंधे हैं, दुकानें हैं, आज वो बिल्कुल बहुत अच्छे स्वस्थ हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आगे जो आने वाला चुनाव है वार्ड 37 से, तो मैं, जो पार्कों का रख रखाव है, मूलभूत सुविधाएं जो लोगों की है, लाइटों का है, बिजली का है, पानी का है, पार्कों का रख रखाव है, उस मुद्दों के ऊपर मैं काम करूंगा। जो पार्षद की जिम्मेवारी हो तो अपनी, वो काम करूंगा। और हमेशा हर एक के सुख दुख में रहूंगा। कभी भी किसी का कोई फोन आएगा, 24 घंटे उनके लिए अवेलेबल रहूंगा। 24 घंटे मेरा फोन चालू होता है। जो पहले कुछ लोग रहे हैं, ना तो वो फोन उठाते हैं, ना ही लोगों की कोई काम की सुनवाई करते हैं। एक और बात है, पिछली बार देखिए कुछ चंद वोटों से रह गए, किस तरह की कमियां रह गई थी जो इस बार पूरी कर दी जाएंगी? जनता के बीच किन और बातों को लेकर जाया जाएगा, किस तरीके से जनता को अपनी ओर वो कहा जाएगा कि नहीं, इस बार सिर्फ जो वोट है वो वासुदेव अरोड़ा को ही हो?
देखो, एक जो जिस पार्टी का जिसके ऊपर टिकट होता है वो 2000, 1500, 2000 से शुरू होता है, और जी। जो एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट होता है वो 0 से शुरू होता है। हम्म, फिर भी देखो लोगों का कितना साथ रहा मेरा। मैं नया कैंडिडेट था इस वार्ड के लिए। हम्म, इस वार्ड में मेरा कोई पिछली 8 साल पहले कोई जनाधार नहीं था, मैं बिल्कुल नया नया आया था परले वार्ड से। हम्म। फिर भी लोगों का इतना प्यार, इतना, वो 5500 वोट मेरे को दिए, जीतने वाले को 5750 वोट मिले। तो लोगों का इतना प्यार मैं जिंदगी भर उनका एहसान नहीं भुला सकता। 250 वोटों का मार्जिन। 250 वोटों का मार्जिन, मात्र 250 वोटों का। मैंने मतलब 8 साल पहले इस वार्ड में मैक्सिमम 15 दिन पहले आया। किसी ने कहा भी इस वार्ड से आ जा, तो उधर छोड़ दे। पर वो जिन्होंने मेरे को बुलाया था वो भी थोड़ा सा, कोई दबाव आ गया उनके ऊपर, वो भी मदद नहीं कर पाए वो लोग मेरी। फिर भी लोगों का इतना प्यार, भाई बहनों का, बुजुर्गों का, नौजवान साथियों का, बच्चों का इतना जबरदस्त प्यार दिया मेरे को। एक हफ्ते के अंदर 5500 वोट जो उन्होंने इकट्ठे करके लिए, उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। जिंदगी भर उनका एहसान नहीं भुला पाऊंगा। इस बार दोबारा मैं 20 दिन हो गए मेरे को फील्ड, वैसे तो 8 साल से सुख दुख में लगा हूँ, तैयारियों में तो 8 साल हो 8 गए साल से हैं। लगा हूँ। महीने, 1.5-2 महीने से मैं हर घर के अंदर जा रहा हूँ, हर घर को जानता हूँ, हर एक को बाई नेम जानता हूँ, सबको मैं। तो लोगों का इस बार इतना प्यार, पिछली बार से डबल प्यार दे रहे लोग मेरे को। हर एक घर के अंदर मैं जा रहा हूँ, और 18 घंटे, 20 घंटे में, 24 घंटे में से काम कर रहा हूँ। 8 साल से कर रहा हूँ मैं। अच्छा, किसको सबसे इस समय पे मजबूत अपने सामने विपक्षी मानते हैं? किससे मुकाबला लग रहा है? पार्टी से लग रहा है, किसी कैंडिडेट से लग रहा है? क्योंकि बहुत सारे चेहरे उभर कर सामने आ रहे हैं। इस बार तो जो लोगों ने मन बना रखा, मैं आपको हकीकत बताऊं, बीजेपी का कैंडिडेट आएगा ऑटोमेटिक सामने वाले। बिल्कुल। जो लोगों ने मन बना रखा, कोई भी इसमें, ये जो मोहल्ले की राजनीति होती है, ये लोगों के जुड़ाव की राजनीति है, लोगों की मूलभूत सुविधाओं की राजनीति है। इसमें कोई पार्टी पॉलिटिक्स कुछ नहीं होगी। लोगों ने आपके मन बना रखा है। हमने वासुदेव अरोड़ा का वार्ड नंबर 37 से चुनाव जिता के और नगर निगम के अंदर भेजना, लोगों ने पूरा मन बना रखा है इस टाइम। तो नहीं लग रहा है कि सामने कोई ऐसा कैंडिडेट होगा जिससे बड़ा मुकाबला नजर आएगा? अभी तक कोई नॉलेज में नहीं है। अगर कोई नया कैंडिडेट लाते पता नहीं। बीजेपी जो की खासियत है ना, इन मौके पर कैंडिडेट डिक्लेयर कर देती है। जो अभी 5-7 लोगों ने टिकट अप्लाई किया, उनमें से एक भी कैंडिडेट अभी हमारे मुकाबले पर नहीं है। वार्ड नंबर 37 से वासुदेव अरोड़ा हमारे साथ हैं। अभी बताया कि सामने ऐसा कोई कैंडिडेट नहीं है, लेकिन जनता का समर्थन तो फुल है। जनता का इतना भरपूर समर्थन मिल रहा, मैंने अपनी जिंदगी में सोचा नहीं। पिछली बार से डबल समर्थन अब लोग मेरे को फोन करके बुला रहे हैं, वासुदेव जी 1 मिनट के लिए आ जाओ सिर्फ हमारे पास। मतलब इतना प्यार दे रहे हैं लोग। मैं हर एक के घर जा रहा हूँ, जिसका भी फोन आ रहा है, रूटीन में तो मैं जा ही रहा हूँ, लेकिन किसी का स्पेशल फोन गया तो उसी टाइम में, अगर रात को 11 बजे भी किसी का फोन आया, मैं पहुंचता हूँ उनके घर पे। मार्केट कमेटी से भी जुड़े रहे हैं, बहुत सारे काम लोगों के किए हैं। कुछ ऐसे काम आपके दिमाग में चल रहे हो कि हाँ अभी और भी कराने बाकी हैं, कुछ रह गया है, पद आएगा तो ये काम सबसे पहले कराऊंगा? मार्केट का मैं लगभग 25 साल प्रधान रहा हूँ। जी। उस टाइम ये अनऑथराइज्ड मार्केट होती थी। ये 2013 के अंदर, उस टाइम हुड्डा सरकार थी। 2031 का जो मास्टर प्लान बना था, उसके अंदर हमने जो संघर्ष करा, हमारे साथ 200, 400, 500 लोग साथी थे, पूरा संघर्ष करा, पूरे रोड जाम करे, पूरे धरने प्रदर्शन करे। फिर उस टाइम जो हुड्डा साहब सरकार थी, 2013 के अंदर उस मास्टर प्लान के अंदर इसको कॉमर्शियल जोन डिक्लेयर कर दिया। उसके बाद बीजेपी सरकार आई, उन्होंने पॉलिसी बनाई, और जो फीस थी उन्होंने जो निर्धारित करी, उसकी हमने आधी फीस जमा कर दी है। आधी फीस अभी कुछ थोड़ा बहुत है अड़चने, उसके बाद अगर हमें लोग चुनकर भेजेंगे तो वो समस्या सारी दूर कराएंगे मार्केट की भी। 25 सालों का जो काम है वो आज कहीं ना कहीं नजर आता है कि आज उसका फल मिलने का समय आ गया है। आज मैडम बताऊं मैं आपको, देखो जो लोग दुकानदार रोज सीलिंग का मुद्दा तलवार लटका होता था, जी। ये बहुत बड़ा हल है लोगों को। कम से कम 500, 600, 700 दुकानें मार्केट के अंदर, आज उनकी रोजी रोटी फल फूल रही है, बहुत अच्छे तरीके से रोजी रोटी चला रहे हैं। लेकिन रोज पहले सीलिंग की तलवार लटकी होती है, अब इनके ऊपर कोई सीलिंग की तलवार नहीं है। सरकार ने बहुत अच्छे काम करे हैं, और हम इनके साथ 24 घंटे खड़े रहेंगे। जो छोटा सा इनका काम रहेगा उसको हम नगर निगम में पहुंचते वो भी पूरा करवाएंगे। वार्ड वासियों के लिए कुछ कहना है? मैं अपने वार्ड नंबर 37 के सभी भाई बहनों से, बुजुर्गों से, नौजवान साथियों से, प्यारे बच्चों से हाथ जोड़ के एक बार अपील कर दूं, एक मौका मैं आपसे मांग रहा हूं, एक मौका मेरे को दे दो। हमेशा आपकी मूलभूत सुविधाएं जो होंगी उनके ऊपर हमेशा मैं 24 घंटे खड़ा उतरूंगा। यही मैं
अपने वार्ड की जनता से अपील करना चाहता हूँ। इस वार्ता में मेरे साथ मौजूद थे सेक्टर वार्ड नंबर 37 से वासुदेव अरोड़ा, जो लगातार ताल ठोक रहे हैं, इस समय अपनी चुनावी रण में दौड़ने की तैयारी कर रखे हैं कि इस बार प्रत्येक व्यक्ति के घर तक पहुंचना है, प्रत्येक व्यक्ति के दिल तक पहुंचना है और इस बार वो पूरी कसर खत्म कर देनी है जो अब तक रह गई थी और वार्ड को फिर से एक बार चमका देना है। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए वॉइस ऑफ फरीदाबाद।